डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 4 और विजिट टू कैम्ब्रिज इस लेसन को पढ़ेंगे। इस लेसन में दो डिसेबल व्यक्ति हैं, उनके बारे में जो बातें हुई हैं उनका जिक्र किया गया है, उसके बारे में। इसमें पहला है स्टीफन हॉकिंग्स जिसका तस्वीर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। इनके से मिलने के लिए गए हैं भारत से एक हरदोस कांगा नाम है उनका। वो एक पत्रकार हैं और इंग्लैंड गए हैं कैम्ब्रिज के एक टूर पे। तो वहाँ पे वो जा कर के स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं। हरदोस कांगा भी एक डिसेबल पर्सन है, मतलब वो भी विकलांग है। बचपन से ही उनकी हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम थी। बीटल बॉर्न एक बीमारी का नाम है, उससे वो पीड़ित थे। और ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हरदोस कांगा के द्वारा जो लिखा गया है। फिरदौस कांगा। आइए शुरू करते हैं। Cambridge was my metaphor for England. कैम्ब्रिज मेटाफॉर रूपक था। मेटाफॉर का मतलब होता है रूपक। कैम्ब्रिज फिरदौस कांगा लिख रहे हैं कि कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज जाना मतलब इंग्लैंड जाना हमको ऐसा लगता था, मतलब कैम्ब्रिज इंग्लैंड की तरह था मेरे लिए, फिरदौस कांगा कहते हैं। इट वॉज स्ट्रेंज दैट, लेकिन ये विचित्र बात थी। व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैं इसे छोड़ रहा था, मतलब वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था कैम्ब्रिज से। इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, मैं पूरी तरह से बदल चुका था। मतलब वहाँ से जब वापस वो लौट रहे थे तो पूरी तरह से अलग महसूस कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। मतलब स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद वो पूरी तरह से अलग महसूस कर रहे थे। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, यह एक यात्रा था कैम्ब्रिज की तरफ से। दैट, और उस समय द गाइड मेंशंस, उस समय गाइड जो है वहाँ पर यात्रा करने जब जाया जाता है तो कोई बताने वाला साथ में था, गाइड जिसको कहते हैं। वह बताया कि स्टीफन हॉकिंग्स पुअर मैन, वह बेचारा, हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ, जो अब पूरी तरह से डिसेबल, अपाहिज हो चुका है, दिव्यांग हो चुका है। दो ही इज़ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, फिर भी ही वाज ए वर्दी सक्सेसर, वह बहुत ही योग्य उत्तराधिकारी है न्यूटन का। न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, आप लोग जानते होंगे। वह बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। न्यूटन के गति के नियम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे जब 9th या 10th में जाएंगे तो। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और उन्हीं के कुर्सी पर आज, या उन्हीं के पोस्ट पर आज, किनके पोस्ट पे? न्यूटन के पोस्ट पे आज कैम्ब्रिज में कौन है? स्टीफन हॉकिंग्स। मतलब वो कहना चाह रहा था गाइड, वह जो स्टीफन हॉकिंग्स जो है न्यूटन की तरह ही बुद्धिमान है, उसी तरह के महान वैज्ञानिक हैं, और उनके कुर्सी पे, मतलब उनका उत्तराधिकारी के रूप में आज वे कार्य कर रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेट दैट, मुझे महसूस हुआ कि मैं इसके बारे में भूल ही गया था। मतलब वो जब इंग्लैंड गए हैं, कैम्ब्रिज घूम रहे थे, उस समय वो भूल ही गए थे कि हमको यहाँ पे किसी और व्यक्ति से भी, ऐसे व्यक्ति, मशहूर व्यक्ति से मिलना चाहिए। This moment brilliant and
completed paralysis astrophysicist दिस मोस्ट ब्रिलियंट, यह मशहूर वैज्ञानिक, ब्रिलियंट मतलब बहुत ही तेज़, एंड कंप्लीटेड पैरालाइज्ड और पूरी तरह से अपाहिज हो चुके एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब भौतिकविद, तारा वैज्ञानिक, एंड द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और एक मशहूर किताब का लेखक हो। किताब कौन सा है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, TIME टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस किताब के लेखक, वन ऑफ द बेस्ट सेलर इवर, जो कभी बहुत ही बिकने वाली किताब रही है, बेस्ट सेलर रही है, लिव्ड हेयर, यहाँ रहते थे या यहाँ इस विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज में रहते थे, तो उनसे मिलने ये भूल चुके थे। When द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब वह टूर समाप्त हुआ, आई रश टू ए फोन बूथ, मैं फोन बूथ के पास जल्दी में गया, एंड ऑलमोस्ट टीयर द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और फ़ोन बूथ में गए हैं, लेकिन ये भी तो व्हील चेयर में थे ना, ये यही है, ये मिलने के लिए गए हैं ना। ये एक लेखक हैं जो भारत के मुंबई से गए हुए हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय घूमने, और वहाँ पर जाने के बाद जब इनको स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया गया कि स्टीफन हॉकिंस भी इसी विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं या वैज्ञानिक हैं, तो ये इनको मिलने के लिए उनके पास जाते हैं, और ये जो ही टूर ख़त्म होता है तो फ़ोन बूथ पे जाकर फ़ोन करते हैं उनके घर, उनके नंबर पे, है ना। तो ये फ़ोन बूथ के अंदर नहीं जा पाते, ये भी व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, तो ये व्हील चेयर पे बैठे बैठे मतलब बूथ के पास जाते हैं, और बूथ से जो फ़ोन रखा हुआ है उसको तार खींच करके उनके पास तक ले जाया जाता है। तो जब टीयर टू कॉर्ड, जब ये टूटने मतलब पूरी तरह से तन जाता है, तब उनके पास तक फ़ोन के बूथ तक से जो फ़ोन है हाथ में उनके पास तक पहुंचता है। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैं फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंग्स के घर पे। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और वहाँ पे असिस्टेंट ने उसे, स्टीफन हॉकिंग्स के असिस्टेंट्स ने उठाया। एंड आई टोल्ड ही, मैंने उसे कहा, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैंने उसे कहा कि मैं व्हील चेयर पे भारत से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, हालांकि वह सोच रहा होगा, हो सकता है कि मैं व्हील चेयर पे इंडिया से कैसे आ गया, या व्हील चेयर पे ही मैं कैसे आया, मैं जानबूझ के ऐसा बातें बना रहा हूँ। लेकिन क्या, ये तो व्हील चेयर पे ही गए थे ना, किसी भी जहाज़ से या किसी दूसरे माध्यम गए होंगे, लेकिन हमेशा व्हील चेयर के पे बैठे रहने वाले व्यक्ति ये भी थे। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, और मैं लिखना चाहता हूँ अबाउट माई ट्रेवल, मैं अपनी यात्रा के बारे में ब्रिटेन में, ब्रिटेन की यात्रा या कैम्ब्रिज की यात्रा के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, और व्हील चेयर से चल करके मैं इंडिया से आया हूँ, और मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। यह बात उन्होंने उससे कहा। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स, इवन 10 मिनट वुड डू, मैं मिल पाता हॉकिंग से 10 मिनट यदि वो चाहें, यदि संभव हो, वुड डू। हाफ एन आवर ही सेड, लेकिन उधर से आवाज़ आया, मतलब उसके जो असिस्टेंट्स हैं वो अब बोला, हाफ एन आवर, आधा घंटा, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक उसने समय दे दिया। ये 10 मिनट के समय मांगे कि काश मैं आपसे 10 मिनट प्रोफेसर से मिल पाता, तो उधर से जो असिस्टेंट था उसका उसने कहा हाफ एन आवर, आधा मिनट आपको समय दिया जाएगा, समय भी बता दिया 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और जब वह फ़ोन कटा तब उसने समय उनसे जब मिल गया तो इसको जो फरदौस कांगा जो है, फिरदौस कांगा ये जो बैठे हुए व्हील चेयर पे, इनको वीक ओवर, कमजोरी महसूस होने लगी।
मतलब इनको थोड़ा सा भय महसूस होने लगा, उनके सामने क्या जाके क्या बात करेंगे। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, अपाहिज के रूप में बड़ा होना। यू गेट फेड अप विथ पीपुल, लोग तुम्हें आपको निराश कर देते हैं। फेड अप मीन्स निराश करना। आस्क्ड यू टू बी ब्रेव, और बार बार आपको कहा जाता है कि बहादुर बनो बहादुर बनो। एज इफ यू हैड ए करेज अकाउंट, ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे पास एक करेज अकाउंट, मतलब बैंक में अकाउंट में करेज जमा हो, हिम्मत जमा हो। ऑन विच यू आर, और उसमें से तुम। आज के लिए बस यहीं तक। आप लोग इसको बार बार देखिए, पढ़िए, हिंदी अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें टिपिकल जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप नोट कीजिए और याद कीजिए।